हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है कि यूपीपीएससी जेईई का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। उनमें से बहुत बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी कि सर एक बार ये बता दीजिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखें, क्योंकि मैं बता दूं जो अभी आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा ना, यही आफ्टर सिलेक्शन भी रहने वाला है। मतलब जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपने जो जो पोस्ट फिल किए होंगे आपको वही मिलेगा। और अगर आप पोस्ट नहीं फिल किए होंगे तो आयोग आपको वो पोस्ट नहीं देगा। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए यार कि एक गलती आप पर भारी पड़ जाए और आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि आप ऐसा क्यों नहीं किए। तो मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि आप इतने जुनून से, इतने मन से मेहनत करते हैं। तो आप चलिए, मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों के लिए ठीक रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग है ये, बाकी आपके अकॉर्डिंग भी कुछ और भी हो सकती है। याद रखिएगा, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और अगर आपको सेशन बढ़िया लगे तो सेशन को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो पहले तो 2800 समथिंग पोस्ट थी, फिर इसके बाद उसमें वैकेंसी और बढ़ी, और बढ़ने बाद अभी टोटल वैकेंसी हो गई है 4016 पोस्ट। टोटल 4016 पोस्ट में यहाँ पर कुछ पुरानी वाली वैकेंसी पहले है, क्योंकि अभी इसमें अलग से ऐड नहीं हुई है, अलग से ऐड हो गई है, लेकिन सेम नहीं है, दूसरा एक प्रोफार्मा आ गया है। यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। पीडब्ल्यूडी जो हमारा सबका सपना होता है, यहाँ पर अगर बात करूँ अवर अभियंता की, ग्रेड पे की बात किया जाए 9300, 34,800, और ग्रेड पे कौन सा 42 है, लेवल 6 है। अनारक्षित की बात किया जाए 513 है, अनुसूचित की 144 है, ये इतना हो गया। यहाँ पर 1092 टोटल स्थायी अस्थायी दोनों, उसका छोड़ दीजिए उसका। तो आपको कौन कौन सी आपकी पोस्ट हो गई, जैसे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 421 है, उत्तर प्रदेश जल निगम में 200, और यहाँ पर 693, इतने पोस्टें हैं। पहले मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। राजकीय निर्माण विभाग हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम हो गया, और राजकीय निर्माण हो गया, ये सारे पोस्ट हो गई। अभी जो उसके कुछ पोस्ट और बढ़ी है ना, वो कौन सी बढ़ी हुई है, ये वाली जो 1100 पोस्ट अभी ऐड हुई है, ये ऐड हुई है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अनारक्षित की 182 सीटें और ऐड हुई हैं, टोटल 328 इसमें ऐड हुई हैं। शहरी, ये विभाग का नाम हो गया आवास एवं शहरी नियोजन, इसमें आपकी 40 सीट बढ़ी हुई है। अभियंता सिंचाई जल संसाधन में 720 सीट बढ़ी हुई है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में देख रहे हो 473 पोस्ट बढ़ गई। यहाँ से टोटल 1169 पोस्ट और इंक्रीज हो गई हैं, इसके बाद ही 4016 पोस्ट हुई हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पर जो आपका सपना होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बता देता हूँ। ये आपका क्षैतिज आरक्षण वाला है। ये क्या है आपका क्षैतिज आरक्षण वाला, जिनको रिजर्वेशन, उनके लिए सीट यहाँ पर रिजर्व की गई है। महिलाओं के लिए भाई 218, 153, 138, 29, कुछ इस तरीके की सीटें उनके लिए भी रिजर्व हैं यहाँ पर। याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये सारे आपका ये हो गया कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग से हो गई। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो बात रही, आपको बता दिया हूँ कि कौन सा कितने क्या पोस्ट थी, वो तो बताना जरूरी था। लेकिन अब आपको ये बताना है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। मैं बता दूं कौन कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। अगर आप 18 प्लस हैं, मतलब अगर अभी आप 18 के हुए हैं, तो आप सबसे पहले फॉर्म पे भर सकते हैं पीडब्ल्यूडी, दूसरे पे रूरल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, तीसरा क्या है, यूपी राज्य की निर्माण निगम। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर पीडब्ल्यूडी, पहला आपका पीडब्ल्यूडी ही होना चाहिए। एक चीज और बता दूं, इसमें प्रमोशन बहुत लेट में होता है। हो सकता है आपका प्रमोशन रिटायरमेंट तक ना हो, 10-15 साल तो लग ही जाता है। रूरल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में आपको क्या है, रूरल जो आपके गांव है ना, उनको डेवलप करना है। याद रखिएगा, आप अपने वरीयता से भी सेट कर सकते हैं। यूपी राज्य की निर्माण निगम, यूपी राज्य की राज्यों को निर्माण निगम, यहाँ पर आप मत थोड़ा सा शहर में रह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो गांव पे रहना ही पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी आपके शहर के लिए होगा। जो आपका प्रमोशन होगा ना, प्रमोशन का मतलब कि ए बनना, ये इसमें थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। इन दोनों में पॉसिबल हो सकता है, इन दोनों में पॉसिबल हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ये भगवान है भाई, हीरा है पीडब्ल्यूडी। तो जिनके 18 प्लस है वो 3 के लिए एलिजिबल है। तो आप ना पीडब्ल्यूडी पहले नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पे ये कर सकते हैं। और इसके बाद जो 21 प्लस हो गए हैं, जो 21 प्लस हो गए हैं, उनके लिए क्या क्या है भाई, पहला तो पीडब्ल्यूडी, फिर आरईडी, फिर ब्रिज कॉर्पोरेशन, और फिर इरिगेशन। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको पीडब्ल्यूडी डालना है। और अगर इरिगेशन दूसरे नंबर पे, इन दोनों में प्रमोशन नहीं होगा। फिर से बता दूं, यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग होंगे, जिनको ये होगा कि पैसा नहीं, हमको शोहरत चाहिए। तो शोहरत के लिए आप
बाकी और भी ले सकते हैं, जैसे जल निगम में तुरंत प्रमोशन आपका हो जाएगा, जल निगम में प्रमोशन तुरंत हो जाएगा। क्यों? इसकी वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं आई। यूपी प्रोजेक्ट में होगा, जहाँ पर भी प्रोजेक्ट आएगा वहाँ आपको ट्रांसफर किया जाएगा। निर्माण निगम होगा, ये बहुत अच्छा यार, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, ये आपको पता है, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग जो आपके यहाँ ये मैप वगैरह आवास विकास वाले हैं ना, यही में ऐड है, आवास विकास, समझिएगा बड़े ध्यान से। ब्रिज कॉर्पोरेशन में जो ब्रिज वगैरह बनेंगे वहाँ आपको जाना होगा। तो यहाँ पर मेरे अनुसार अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो सबसे पहले अगर यहाँ वरीयता देनी चाहिए तो किसको किसको देनी चाहिए देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर पीडब्ल्यूडी, दूसरे नंबर पर रूरल इंजीनियरिंग, क्यों? गांव को कोई देखने ही नहीं जाता भाई। तीसरे नंबर पे इरिगेशन, चौथे नंबर पे आपका यूपी प्रोजेक्ट हो जाएगा, पांचों नंबर पे इरिगेशन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इरिगेशन के बाद चौथे नंबर पे आपका ये होना चाहिए, चौथे नंबर पे ये होना चाहिए। या तो आप एक मिनट पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे इरिगेशन हो गया, तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे नंबर पे ये हो गया, और पांचवें नंबर पे जल निगम हो गया, छठवें नंबर पे ये हो गया, सातवें नंबर पे ये हो गया, और आठवें नंबर पे आप इसको डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका, जिनकी 21+ एज है वो इस तरीके से चॉइस अपना फिल कर सकते हैं। फिर से बता दूं, यहाँ आपकी भी चॉइस हो सकती है, यहाँ आपकी भी चॉइस हो सकती है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कब क्या कौन सा भरना है। बाकी आप अपने दिमाग से भी भर सकते हैं, किसी और से भी पूछ के। मेरा मानना ये था कि मुझे तो यही सुटेबिलिटी लगती कि मैं इसी तरीके से करता। आपके लिए गलती मत करिएगा कि 18+ वाले, कई बच्चे ऐसे भी किए हैं। मैं बता दूं, लास्ट टाइम 2018-16 वाले में ऐसा हुआ था कि वो जैसे पीडब्ल्यूडी भर के आगे नहीं भरे, उनको लगा एक भर देंगे तो सब में लागू हो जाएगा। मेरे भाई, अगर आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही, अगर इसका कट ऑफ 400 गया है और आपके 420 हैं और आपने केवल पीडब्ल्यूडी भरा है, इसमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा, इसमें दोनों में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो आपकी मर्जी है, ठीक ना। आप इनको जरूर फिल करिएगा, आप इनको जरूर फिल करिएगा, आप इनको जरूर फिल करिएगा। 18+ वाले के लिए इतना, 21+ वाले के लिए इतना। तो मेरे भाई, फॉर्म फिल करते हुए बहुत सावधानी बरतिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं तो कदम फूंक फूंक के रखना है, गलती नहीं करना, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस बार बहुत मेहनत करना है और इस बार सिलेक्शन होना है आपका। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग यार डिप्लोमा करके आए हैं, चूँकि डिप्लोमा ऐसी जगह से होता है, IRT जगह अच्छी है या सरकारी, कई सरकारी भी अच्छी है। एक तो डिप्लोमा में पढ़ाया भी बहुत कम जाता है, लेकिन यहाँ पर वो सेमेस्टर वाला एग्जाम होता नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। क्या याद रखना है ये भी आपको बता दूं। याद क्या रखना है आपको कि कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होने चाहिए, तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए UPSSC JEE, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, तो यार भाई उनकी भी अलग से व्यवस्था की गई, भाई हिंदी मीडियम का भी बैच लेकर आया जाए। वहाँ पर मैं अभी BMC पढ़ा रहा हूँ, 18 अप्रैल से स्टार्ट है यार। 18 यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, BMC पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर भवन निर्माण और सामग्री, अभी सीमेंट और ब्रिक खत्म हुआ है, स्टोन चालू, पत्थर चालू है। इंग्लिश के लिए UPSSC JEE का आगाज बैच 21 मई से स्टार्ट है। कब से? 21 मई से स्टार्ट। तो आप चाहें तो दोनों में किसी में भी इनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद माई स्टोरेज में जाएंगे, तो स्टोरेज में जाकर आप देख लीजिएगा, UPSSC JEE डालेंगे, दोनों बैच आ जाएंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मतलब अगर आपको ये है कि यार लोवेस्ट प्राइस में जितने कम से कम में मिल जाए, तो Y579 कूपन कोड लगा दीजिएगा, मिल जाएगा। मेरे से पढ़ने का आपको मौका भी मिल जाएगा। अब एक स्टूडेंट ने पूछा, सर एक बार थोड़ा सा साइट इसकी ओपन करके ही बता दीजिए। देखिए, करना क्या है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। अगर आप ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो, लेकिन ऐप को आपको बाद में डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये AE JEE में जाएंगे, ये UPSSC में जाएंगे। यहाँ पर जैसे जाएंगे, ये हिंदी वाला बैच आपको दिख जाएगा। ओके, ये बता दिया हूँ आपको। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा ना कि आप लोग सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। यहाँ पर आपको कितना दिख रहा होगा? 3499। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ एक कूपन कोड है, क्या है? Y579। Y579 जैसे अप्लाई करोगे 3219 रुपए का पड़ेगा 1 साल के लिए। ये नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप ना SSC JEE जैसे जाएंगे ना, ये आगाज बैच है। देखिए, आप चाहें तो 2000 का भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो एक कूपन कोड है Y579, जैसे आप अप्लाई करोगे 1747 रुपए का पड़ेगा। ये भी जब ये 1 साल लिखा जरूर है, लेकिन जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, बढ़वा दिए जाते हैं, ठीक ना।
तो जाओ यार फटाफट देखिए। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ याद रखिएगा, डेली शाम के 7 बजे मैं यूट्यूब सेशन लेकर आता हूँ जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे यहाँ पर। और अगर सीखे हैं तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू यार, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।